नमस्कार। सरस्वती पूजा स्पेशल प्रोग्राम में मैं आशीष लता आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सरस्वती माता ज्ञान की देवी होती है और ज्ञान की देवी सरस्वती माता जिस किसी पे भी अपनी असीम कृपा बनाती है वो तर जाता है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर मूर्ख भी सरस्वती माँ की पूजा करे तो वह विद्वान बन जाता है। सरस्वती माता के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से सरस्वती माँ जानी जाती है, जैसे वीणा वादनी, वंदनी, वीणा। माता के नाम से सरस्वती माँ जानी जाती है और ऐसा कहा जाता है पशु को भी मनुष्य बना देती हैं सरस्वती माता, अगर उनकी अच्छी सी पूजा अर्चना की जाए। सारे संस्थानों में आज का दिन, सरस्वती पूजा के दिन, बड़ी धूमधाम से बच्चे पूजा करते हैं माँ सरस्वती के। तो ऐसे में हम आज यहाँ पे आए हैं पटना सेंट्रल स्कूल सुदर्शन विहार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरस्वती माता की पूजा कितनी धूमधाम से हो रही है। बच्चे यहाँ पे सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं और अपने मन से विद्या मांग रहे हैं उनसे कि उनके अच्छे करियर हो, अच्छा उनका पूरा ज़िंदगी चले। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कितने धूमधाम से यहाँ पे मनाया जा रहा है सरस्वती पूजा। तो आइए चलिए हम लोग भी सम्मिलित होते हैं इस पूजा में और माँ सरस्वती से हम भी एक तरीके से विद्या मांगते हैं और यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, यहाँ के टीचर से बात करते हैं और सबसे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मैम लोग खड़ी हैं, आइए इनसे जानते हैं कि सरस्वती पूजा कितना इम्पोर्टेंस रखता है, कितना कुछ खास अहमियत रखता है सरस्वती पूजा। आप बताइए, सरस्वती पूजा जो मनाई जाती है तो विद्या की देवी कहा जाता है सरस्वती माता को, तो आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि माता सरस्वती जो हैं हम सभी लोगों को विद्या प्रदान करती हैं। उनके कई नाम हैं, उनको हम लोग हंस वाहिनी भी बुलाते हैं, वीणा साथ में है, यानी कि वो जो संगीत से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक जो भी हैं, उनको वो वीणा के द्वारा अपने मधुर संगीतों के द्वारा वो अपनी शिक्षा देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो जितने भी कलाकार लोग हैं वो स्पेशली आज माता सरस्वती के चरणों में आकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ उनको वीणा पाणी तो कहते ही हैं, हंस वाहिनी भी उनको कहते हैं। माता का जो अपना विशेष वाहन है वो अपने हंस पे सवार होकर के आती हैं और आज हम लोग सभी लोग उनके लिए पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे आचार्य श्री पटना सेंट्रल स्कूल में उनका जो भव्य प्रतिमा जो आज स्थापित किया गया है उसके लिए बहुत सारे यहाँ पर जो हैं शिक्षक शिक्षिका माताओं बहनों जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं सभी लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं और पूजा में अपनी भागीदारी ले रहे हैं। धन्यवाद। तो आप बताइए, इस स्कूल में जो मेनली देख सकते हैं हम सरस्वती माता को विराजमान किया गया है और भी पूजा वगैरह सब हुई है, तो क्या कैसी तैयारियां रही है, क्या क्या चीज़ वगैरह? जी, यहाँ तो प्रति वर्ष जब से ये स्कूल की स्थापना हुई है, इस विद्यालय की स्थापना हुई है, प्रति वर्ष इस माता सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित करते हैं और बहुत ही धूमधाम से इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं हमारे या फिर जो टीचर्स हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठा से बहुत ही अच्छे थे इसे सेलिब्रेट करते हैं, पूजा करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आज का दिन? बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए ये विद्या की माता है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को पहले मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद सोचना चाहिए कि हमें माता कुछ दें, ना कि सिर्फ पूजा करने से। तो उनको मेहनत भी करनी चाहिए, साथ में इनका आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उनके अंदर आती रहे इसके लिए पूरी साल। तो आप बताइए, सरस्वती पूजा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? सरस्वती पूजा में हम लोग सरस्वती की उपासना करते हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूजा पाठ जो होता है ये मन को पवित्र करता है। स्टूडेंट्स हो या बड़े लोग हों, ऐसा नहीं कि ये वाह दिखाओ टिप्पण का कोई सेंस है, इससे अंदर मन में पवित्रता आती है, कंसंट्रेशन होता है और
और इसीलिए पूजा पाठ का महत्व हमारे हिंदू धर्म में ज़्यादा है कि इससे कंसंट्रेशन का एक माध्यम है। और इससे चूँकि स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है, इसलिए कि वो कंसंट्रेशन आए और वे अपनी पढ़ाई में अपने चित्त को एकाग्र करें। यही उसका उद्देश्य है इसकी पूजा का। आप बताइए मैम, आपका क्या? बिल्कुल, अगर भारत में रह रहे हैं तो हमारी पहचान है हमारी संस्कृति और माँ की आराधना, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन तो आता ही आता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है और मन भी शुद्ध होता है और बच्चों को एक ज़रिया मिलता है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। घर में तो सारे जितने भी माता हैं सबकी कुछ ना कुछ होती है, पर सरस्वती माता के स्टूडेंट के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, तो उसमें क्या कहना है? माँ सरस्वती की आराधना इसलिए विशेष है क्योंकि वो बुद्धि की देवी हैं, तो एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने विजडम को यूटिलाइज करे और आगे बढ़े, इसलिए बहुत ज़रूरी। सही कहा इन्होंने, सरस्वती माता जो है स्टूडेंट के लिए बुद्धि, कहते हैं मूर्ख को भी ये अगर कृपा कर दे तो वो विद्वान बन जाता है एक तरीके से। जैसे कालिदास पे इन्होंने अपनी कृपा बनाई तो वो आज कितने बुद्धिमान हो गए, सब लोग उन्हें जानते हैं। कहते हैं जानवर को मनुष्य बना देती है, अगर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे तो बहुत सही कहा इन्होंने। तो चलिए हम लोग अब यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है सरस्वती पूजा माता पे। हमारे सामने भी बाबू, आप लोगों ने सरस्वती पूजा किस तरीके से एंजॉय की? हम लोगों ने सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से एंजॉय किया क्योंकि यहाँ हर साल सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है और यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। आप बताइए, आपने माता रानी की पूजा की, सरस्वती माँ की पूजा की? हाँ, मैंने माता रानी की पूजा की और सरस्वती जी की भी पूजा की और बहुत ध्यान से मैं हरदम चाहता हूँ कि सरस्वती जी की मैं पूजा करूँ और माता रानी की भी पूजा करूँ, उसके लिए कि मुझे विद्या और ज्ञान है। आपने क्या मांगा? मैंने मांगा कि मुझे बल बुद्धि और शक्ति मिले, हम हरदम कड़ू वचन कभी भी ना बोले, हरदम सत्य वचन बोले। तो आप सिर्फ भगवान से विद्या मांगा आपने, पर उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो आपने पढ़ाई? मैंने पढ़ाई की भी बात बोली है, मुझे हर दम मेरे फ्रेंड नहीं बनते, इसी के लिए मैंने फ्रेंड से भी कुछ मांगा है और मैंने बोला है कि ये माता रानी मुझे हर दम विद्या दे। आप बताइए, आपने सरस्वती माता से क्या मांगा है? मैंने मांगा है कि हे माँ सरस्वती, मुझे इतना बल विद्या दो कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छे काम में उसे लगा सकता हूँ, और मैंने और भी कुछ मांगा कि मेरे दोस्त यार को भी बल बुद्धि दे। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग ने पूजा की सरस्वती माता की? यस मैम, हम लोगों ने पूजा की सरस्वती माता से ये मांगा कि हमें विद्या दीजिएगा और फाइनल एग्जाम के लिए ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए मुझे विद्या दीजिएगा। आपने कैसे पूजा की सरस्वती माँ की? मैंने पूजा की सरस्वती माँ की, हे भगवान मुझे बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाऊँ, मैं पटना सेंट्रल स्कूल को मैं बहुत अच्छा नाम करूँ। किया आपने? ले लिया है। और आपने क्या मांगा भगवान से? बल बुद्धि देने के लिए। चलिए और यहाँ पे हम स्टूडेंट लोग से बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सरस्वती माँ की पूजा की, क्योंकि सबका यही कहना है यहाँ पे कि हमने सरस्वती माता से बल बुद्धि विद्या मांगी और जितने भी कलेश हैं वो सब दूर करने को कहा है। तो चलिए और स्टूडेंट से हम लोग बात करते हैं।
पहली बात सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा का मतलब यह है कि विद्या की देवी सरस्वती, माँ सरस्वती। मनुष्य के जीवन में 2-3 चीज की आवश्यकता होती है, एक विवेक की, एक धन की, एक शक्ति की। तो हमारे देश में परंपरा रही है, शक्ति की पूजा के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, धन के लिए माता लक्ष्मी के पास जाते हैं और बुद्धि विवेक के लिए माता सरस्वती की आराधना करते हैं। तो आज सरस्वती का दिन है। हम लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, दिव्यम देहि में शक्ति, दिव्यम देहि शांति में, दिव्यम देहि आयुष्यम, जस बल बुद्धि प्रदानम करो। हे माँ सरस्वती, मुझे विवेक दो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जिस व्यक्ति को मेरा आशीर्वाद मिल जाता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसा ह्यासु बुद्धि पर्यवस्त। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हम लोगों के जीवन में दुख का एक ही कारण है कि हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है। हम अविवेकी होते जा रहे हैं। हमारा विवेक कहीं भी टिक नहीं पाता है, नैतिक नहीं हो पाता। विवेक का तो अर्थ ही है नैतिक आचरण। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ करें, क्योंकि गायत्री मंत्र का अर्थ ही होता है बुद्धि को प्रदीप्त करो, अपने जीवन में प्रकाश भरो। तो ऐसी आराधना आप तमाम मेरे भाई बहन करें और इन बच्चों के माध्यम से हम पूरे बिहार के लोगों को यह अनुरोध करेंगे उनसे कि अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए आत्म कल्याण का चिंतन करें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्रतिदिन लेकर घर से बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को एक बार फिर हम प्रणाम करते हैं। देखिए, हमारा विद्यालय जो है वो सरस्वती पूजा खास करके हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे ढंग से, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारा विद्यालय पटना सेंट्रल स्कूल आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल एकमात्र विद्यालय है जिसमें सरस्वती की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित है। शायद अभी तक मैंने जितने विद्यालयों में गया, सरस्वती की इतनी बड़ी प्रतिमा, माँ के प्रति इतनी बड़ी आस्था ये सिर्फ हमारे विद्यालय में पाई जाती है। मैं पिछले 8-9 वर्षों से इस विद्यालय में हूँ। बहुत अच्छा सानिध्य शिक्षकों का, लोगों का और पूजा के प्रति, श्रद्धा के प्रति और हमारे आचार्य श्री खासकर श्रद्धा के प्रति, धर्म के प्रति बहुत हम लोग को अग्रसर करते हैं और अच्छी बातें बताते हैं। जैसा कि हमारे स्कूल में आप देखें, हमारे स्कूल में सरस्वती पूजा को बहुत अच्छा महत्व दिया जाता है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है यहाँ पे, और यहाँ मैं भी करीब 6 साल से हूँ और हमारे टीचर बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं हमारे से। तो आपने सरस्वती माता से क्या मांगा? अभी तक तो मांगने के लिए बस अच्छा रिजल्ट ही रहा है और उससे ज़्यादा तो कुछ डिमांड ही नहीं है हमारा। तो यहाँ पे और स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए सरस्वती पूजा का क्या महत्व रहा है और सरस्वती माता के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है? शुरू से ही सरस्वती माता के प्रति हमारी श्रद्धा रही है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी पूजा है सरस्वती पूजा। हर साल हमारे पीसीएस के प्रांगण में
सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। तमाम बच्चे और सारे बच्चों के गार्जियन भी सरस्वती पूजा में भाग लेने के लिए आते हैं और ये हमारे सुदर्शन बाबा की कृपा है कि हर साल की तरह इस साल भी अच्छे रिजल्ट से हम लोग पास हो और सरस्वती माता की कृपा हमारे पे बनी रहे। इस स्कूल का प्रेयर भी शुरू होता है तो सरस्वती वंदना से पूरा होता है और सरस्वती वंदना और सुदर्शन जी भी हमेशा बताते हैं कि भगवान के प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए, तो क्या कहना है? मैम, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे पूज्य श्री आचार्य जी सुदर्शन जी महाराज, उनका सरस्वती जी के प्रति काफ़ी भक्ति है उनकी। उन्होंने एक सरस्वती जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति हमारे स्कूल के कैंपस में पहले से स्थापित की हुई है और वो हमेशा हम लोगों को ये ज्ञान, ये विचार देने की कोशिश करते हैं कि हमें सरस्वती माता, जिनके आशीर्वाद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, हमें इस उम्र में उनके प्रति हमें अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें ईमानदारी से उनके प्रति उनकी पूजा करनी चाहिए बस। और हम सभी आज के दिन अपने स्कूल की तरफ से मैं सरस्वती माता को प्रणाम करना चाहूँगा। धन्यवाद। आप बताइए सरस्वती पूजा का इतना ज़्यादा महत्व, आपने क्या सरस्वती माता से मांगा? हमने यही मांगा है कि हम विद्या हो और हमें खुशी है कि सरस्वती जी और हर साल की तरह इस साल भी PCS में खूब अच्छा ही और हमें माता पढ़ने की शक्ति दे, यही हमारी आज्ञा। आप बताइए, आपने सरस्वती माता से क्या मांगा? मैंने सरस्वती माता से ये मांगा है कि PCS में कम से कम बच्चे पढ़े और हमें पढ़ने की शक्ति मिले ताकि हम हर साल की तरह इस साल भी PCS को टॉप बना सके पूरे इंडिया में। तो आपने देखा यहाँ पे हमने PCS में सारे स्टूडेंट लोग से बात किया, आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज से बात किया और भी अन्य टीचर लोग से बात किया। उनका यही कहना है कि ज्ञान की देवी सरस्वती माता की आज जो भी मन से पूजा करते हैं उन्हें वो वरदान देती है और जो मनोवांछित फल रहता है वो उन्हें प्रदान करती है। पर बच्चों को कड़ी मेहनत करने के लिए बोला गया कि सिर्फ माता रानी की, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करने से ही नहीं होती, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा रहे और उसके साथ साथ आप कड़ी मेहनत करें तो सरस्वती माता से जो मांगो आज के वो मिलता है। तो इसी के साथ आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।